नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग क्षेत्रमिति से संबंधित त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। आइए आज हम लोग समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले पढ़ेंगे। उसके बाद विभिन्न त्रिभुजों के प्रश्नावली को देखेंगे और उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। आइए समझते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, इसका कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री हो, एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री हो, ए बी सी। अब समझने वाली बात यह है, इसको कहते हैं हम लोग आधार, बेस। इसको कहते हैं हम लोग ऊंचाई कहिए या लेंथ भी कह सकते हैं, एल से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, ऊंचाई। और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण या हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यानी जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम लोग कर्ण कहेंगे, इसको बेस कहेंगे, इसको ऊंचाई कहेंगे, या इसको लंबाई भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर? यानी H इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था जिसके द्वारा हम लोग समकोण त्रिभुज के भुजाओं को निकालते हैं और उसके एरिया को हम लोग निकालते हैं। आइए, इसका एरिया क्या होता है। इसका यदि एरिया निकालने बोल दे, क्षेत्रफल निकालने बोल दे, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू एल इंटू बी, यानी 1/2 इंटू लंब इंटू आधार, या इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चूंकि H से हम लोग इनको डिफाइन करते हैं, इसीलिए इसको L से हम लोग करेंगे, ठीक है। यानी 1/2 इंटू एल इंटू बी। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुना लंब गुना आधार, 1/2 गुना ऊंचाई गुना आधार, लंब या ऊंचाई इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। 1/2 गुना लंब गुना आधार। और यदि दो भुजा दी गई हो तो तीसरी भुजा निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है, कि कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस पर जब हम लोग एक प्रश्न को देखेंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा और इस फार्मूला का पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग इस फार्मूला को उस प्रश्न में बैठाएंगे, कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस समकोण त्रिभुज के पूरे चीज को समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुजाकार कपड़े के एक टुकड़ा की एक भुजा 12 मीटर है, ठीक है, तथा सबसे लंबी भुजा 13 मीटर है। 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से उस कपड़े का मूल्य क्या होगा? पहला चीज क्या करना है कि समकोण त्रिभुजाकार कपड़ा दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज का हम लोग त्रिभुजाकार कपड़े का फोटो बना लेंगे, डायग्राम। बन गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी समकोण त्रिभुजाकार मान लेते हैं कि यही कपड़ा है। अब कह रहा है कि इसकी एक भुजा 12 मीटर है और सबसे लंबी भुजा 13 मीटर है। सबसे लंबी भुजा कर्ण को बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज को। ये सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, ठीक है। 13 मीटर दिया हुआ है और एक टुकड़ा की एक भुजा 12 मीटर। 12 मीटर इसको मान सकते हैं या इसको भी मान सकते हैं, हम लोग इसको मान लेते हैं 12 मीटर, ठीक है।
सबसे लंबी भुजा 13 मीटर। अब कह रहा है कि 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से उस कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से, यानी कि इस पूरा कपड़ा का हमको एरिया मालूम हो तब हम इसका दाम निकाल पाएंगे। एरिया का सूत्र क्या होता है, इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना L इंटू बी। ठीक है, L तो दिया हुआ है 12 मीटर, लेकिन B हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग B उस फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्या था, क्या पढ़े थे हम लोग कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज का मान 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 169 बराबर 144 बराबर 144 प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25। जब इसको इधर लेके घटा देंगे तो बेस का मान क्या निकल गया 5, इसका मान क्या निकल गया 5 मीटर। तो अब यहां से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 12 इंटू 5, यहां से काटेंगे तो 6 निकल जाएगा, यानी 30 मीटर स्क्वायर, 30 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल निकल गया, त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल। अब क्या कह रहा है कि 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से उस कपड़े का मूल्य क्या होगा, यानी 1 वर्ग मीटर कपड़े का मूल्य 5 रुपया है। 1 वर्ग मीटर कपड़े का मूल्य कितना है 5 रुपया, तो निकालना कितना का है 30 वर्ग मीटर। 30 वर्ग मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा 5 इंटू 30 इक्वल टू 150 रुपीज, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से प्रत्येक चीज क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग उसका, यदि दो चीज हम लोगों के पास दिया हुआ हो तो उसको कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और किसी चीज का मूल्य कैसे निकालेंगे। यानी ये 3 चीज इस प्रश्न से आप लोगों का क्लियर हो गया। मैक्सिमम चीज ये समकोण त्रिभुज के बारे में इस क्वेश्चन, मात्र एक क्वेश्चन से आप लोगों का क्लियर हो जाता है। आगे हम लोग विभिन्न त्रिभुज के बारे में जो पढ़े थे उससे प्रश्न लेते हैं और उसका सॉल्यूशन को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न का हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हम लोगों को दिया हुआ है 3:4:5 तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी। इस त्रिभुज में भी एक प्रश्न में बहुत सारा हम लोगों को चीज सीखने को मिलेगा। देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। एक त्रिभुज है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है और इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। मान लेते हैं अनुपाती राशि x है। मानते हैं कि अनुपाती राशि x है। ठीक है, तो भुजा कितना हो जाएगा 3x, 4x और 5x, 3x, 4x और 5x मान लेते हैं। ठीक है, 3x, 4x, 5x भुजा हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। पहले तो हम लोग इसका s निकालेंगे कि s कितना होगा। s कितना हो जाएगा, s इक्वल टू 3x प्लस 4x प्लस 5x बाय 2 इक्वल टू 12x बाय 2 यानी 6x। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि s बराबर हम लोगों ने क्या क्या किया है, वो मेरे इसका पहला लेसन में जाइए, त्रिभुज के चैप्टर को देखिए। मैंने इसको बताया है कि हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग कैसे निकालते हैं। वहाँ जाकर के देखिए, चैनल पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए s इक्वल टू निकल गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √s यानी 6x s माइनस a यानी 6x माइनस 5x
एस माइनस बी यानी 6x माइनस 4x और एस माइनस सी यानी 6x माइनस 3x। क्लियर? तो बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 6x गुना x गुना 2x गुना 3x। अब यहां से लेते हैं कितना हो जाएगा? अंडर रूट 6x स्क्वायर गुना 6x स्क्वायर। ठीक है, और क्षेत्रफल इसका कितना दिया हुआ है? 216 बराबर 2 6x स्क्वायर है, तो एक 6x स्क्वायर बाहर हो जाएगा। यहां से काटेंगे इसको, 36 बार में कट जाएगा, 36 छक 216, तो x स्क्वायर बराबर कितना निकल गया? 36। तो इसीलिए x इक्वल टू कितना निकल जाएगा? 6। x का वैल्यू कितना निकल गया? 6। x का वैल्यू कितना निकल गया? 6। अब x का वैल्यू को यहां बैठा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 18। ये कितना हो जाएगा? 30। और ये कितना हो जाएगा? 24। और मैंने बताया था कि किसी भी चीज का परिमिति कैसे निकाला जाता है, उसके तीनों साइड को जोड़ देना है। ये जो इसका बाउंड्री है इसको जोड़ देंगे तो परिमिति हमारा निकल जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? परिमिति। तो परिमिति बराबर क्या हो जाएगा? परिमिति बराबर क्या हो जाएगा? 18 प्लस 24 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा? 5 1 6 1 7, यानी 72 सेंटीमीटर इसका परिमिति हो गया। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार का प्रश्न जो है अब कभी परीक्षा में आप लोगों से नहीं छूटेगा, इसको बढ़िया से समझ लेने के बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोगों को कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज किसे बोलते थे? किसे बोलते हैं? जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समबाहु त्रिभुज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका प्रत्येक भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर। तो यहां से निकल जाएगा क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर क्या है? भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर, यानी 8 गुना 8, भुजा स्क्वायर है तो 8 गुना 8। यहां से काट देंगे 2 बार में, यानी कितना निकल गया? 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। क्लियर हो गया? अब समबाहु त्रिभुज का क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का मैंने फॉर्मूला बताया था कि √3/2 इंटू साइड या भुजा, √3/2 इंटू भुजा। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? √3/2 इंटू भुजा। तो √3/2 इंटू भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 लिख दिए, यानी 4√3 इसका क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कैसे निकालते हैं, ये दोनों प्रश्न जो है, इस दोनों सवालों का जवाब जो है इस प्रश्न में छिपा हुआ है। इस प्रश्न को बनाने के बाद बहुत सारा चीज़ भी आप लोगों का क्लियर होगा। तो मैंने त्रिभुज से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में जो है परीक्षापयोगी है, परीक्षा में पूछा जाता है, और इस प्रकार के प्रश्न को सीखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जो इम्पोर्टेंट इस प्रकार का प्रश्न को बता रहा हूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए त्रिभुज को लेकर के और उसके सॉल्यूशंस को लेकर के, नए प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।